अस्सलामुअलैकुम। तो आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज चलते हैं क्लास टेंथ और ट्वेल्थ का उर्दू कवायद। आप लोग तो मैंने बोला था 15 अगस्त को एक बिग अपडेट है। मैंने बोला था, तो वो मैंने अपडेट नहीं दे पाया। मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से। तो 15 अगस्त का वो बिग अपडेट यही था कि मैं उर्दू कवायद क्लास टेंथ और ट्वेल्थ का उर्दू कवायद मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ 15 अगस्त को। और उसके बारे में बताऊंगा कि 15 अगस्त के बारे में मैं बोलना भी चाहता था कुछ, तो उस दिन से मेरा तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से वो बोल नहीं पाए। तो कोई बात नहीं, आज शाम में तो इसका जरूर मैं ये 15 अगस्त के बारे में जरूर कुछ बोलूंगा। तो चलते हैं क्लास टेंथ और ट्वेल्थ का ये उर्दू कवायद है। उर्दू कवायद तो पहले शुरू करते हैं टॉपिक और। तो उर्दू कवायद किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है, उर्दू कवायद किसे कहते हैं। सबसे मेन पॉइंट सवाल है उर्दू कवायद। वीडियो आप लोग का अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग। तो उर्दू कवायद किसे कहते हैं? तो उर्दू कवायद क्या है? जुबान को सही तौर पर बोलने और लिखने, समझने और समझाने और पढ़ने और पढ़ाने को ही उर्दू कवायद कहा जाता है। मतलब ग्रामर कहते हैं, कवायद को इंग्लिश में ग्रामर कहा जाता है। तो यहाँ बात समझिएगा कि देखिए, उर्दू कवायद है पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ाना। इसी कायदा पता चल जाए कि पढ़ना किस तरह है, बोलना किस तरह है, समझाना किस तरह, ये पता चल जाए तो उसी को उर्दू कवायद कहा जाता है ना। तो उर्दू कवायद इसी को कहा जाता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर, उर्दू में इसे लिख दिया ग्रामर। तो उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तकसीम मतलब होता है बांटना, मतलब 5 हिस्सों में बांटा गया है। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है इल्म हिजा, इल्म सिर्फ, इल्म नहव, इल्म बलागत। इल्म बलागत को इल्म बयान भी कहा जाता है। इल्म बलागत को इल्म बयान भी कहा जाता है। इल्म उरूज 5 है इसमें। तो इल्म हिजा, इल्म हिजा क्या करा, जिसमें जिस जिसमें हुर्फ के हरकत व सकनात और आवाजों से बहस की जाती है ताकि हुर्फ का सही तलफ़ुज़ मालूम हो। इसमें हुर्फ, जिसमें हुर्फ के हरकत व सकनात व आवाजों से बहस की जाए, मतलब हुर्फ मतलब हरफ, अलिफ बा ता सा, ये हरफ है, लेटर्स है, इंग्लिश में लेटर बोलते हैं। हरकत व सकनात और आवाजों, मतलब आवाज, जेर जबर, दो जबर दो पेश, ये अगर पहचानने आ जाए, उस पर बहस की जाए, मतलब पहचानने आ जाए और हुर्फ का सही तलफ़ुज़ मालूम हो जाए, उसी को इल्म हिजा कहा जाता है। वही लिखा इल्म हिजा की तारीफ, उसी को इल्म हिजा कहा जाता है। दूसरा है इल्म सिर्फ की तारीफ। इल्म सिर्फ की तारीफ क्या है? वो इल्म है जिसमें बामाना अल्फाज को हुर्फों और हरकतों की तब्दीलों के तरीकों से बहस की जाती है। हुर्फ के उलट फेर किसी तरह अल्फाज बन जाते हैं। देखिए, ये हम बता रहे हैं। इसका कहने का मतलब, इल्म सिर्फ की तारीफ, इसका कहने का मतलब यह है कि वो इल्म है जिसमें बेमाना लफ्ज के हरफों, मतलब जो हर्फ है, जैसे उलट फेर, यहाँ पे लिखा हुआ हर्फ के उलट फेर किसी तरह अल्फाज बन जाए। ये बताते हैं, ये अलिफ हुआ एक हर्फ, लेकिन वही हुआ ये अलिफ और पा, आप, ये हो गया आप, उलट फेर बन गया ना। तो पा अलिफ जो पा, ये पा उलट फिर वर्ड बन जा रहा, उलट फिर वर्ड बन जाए, मतलब हुर्फ बन जाए, अल्फाज बन जाते हैं, उसी को इल्म सिर्फ कहा जाता है। और हम लोग को पढ़ना यही है मेन, ये नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, इल्म नहू भी नहीं पढ़ना है, इल्म सिर्फ यही पढ़ना है। यही क्लास 10th और 12th में यही बहुत ज्यादा पूछता है, इल्म सिर्फ के बारे में। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक पढ़ना है। तो अगला इल्म बलागत। इल्म बलागत को सबसे पहले इल्म बयान भी कहा जाता है। इल्म बलागत को इल्म बयान कहा जाता है। वो इल्म है जिसमें इन कायदों से बहस की जाती है, लफ्ज और जुमला दोनों से बहस की जाती है। मतलब इसमें लफ्ज और जुमला दोनों आते हैं, मतलब दोनों देखे जाते हैं। उसी से इल्म बयान या इल्म बलागत मैंने बयान कर दिया जाए, मतलब सामने ला दिया जाए, उसी को इल्म बलागत की तारीफ कहते हैं। वो इल्म है जिसमें इन
से बहस की जाती है, लफ्ज और जुमला दोनों से बहस की जाती है, मतलब लफ्ज और जुमला दोनों इसमें आते हैं, उसी को इल्म बलागत कहा जाता है। इल्म उरूज की तारीफ वो इल्म है जिनसे शायर कहने का तरीका मालूम हो, मतलब शायर मतलब होता है कि शायर कहने का तरीका मालूम हो और शायर की गलती गलती परखने का शऊर और जरिया मालूम हो जाए, मैंने शायर का गलती और सही पढ़ रहा है ये शऊर मालूम हो जाए तो उसी को इल्म उरूज कहते हैं। और किसी को शायरी अगर बोलना आ जाए तो उसी को इल्म उरूज की तारीफ कहा जाता है। ऐसे ये पढ़ना नहीं है, ये भी नहीं पढ़ेंगे, ये भी नहीं पढ़ेंगे और ये पढ़ना हम लोग का आगे, तो ये भी नहीं पढ़ेंगे। तो आप लोग को ये उर्दू कवायद तो आप लोग को पूरा पूरा समझ में आया होगा। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया, मतलब 5 हिस्सों में बांटा गया। इल्म हिजा, इल्म सिर्फ, इल्म नहू। हाँ, इल्म नहू के बारे में बात कर लेते हैं। इल्म नहू, देखिए इल्म नहू जुमला के बनावट से बनते हैं, जुमला के बनावट से बनते हैं या बहस की जाती है, उसी को इल्म नहू कहते हैं। ये टॉपिक इसलिए छोड़ा है कि इस पर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, ऐसे ये सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, ये इसका सही आंसर शॉर्ट में है। जिस हुरूफ में या जिस लफ्ज में लिखेंगे, जो लफ्ज से जुमला बनते हैं, जिस लफ्ज से जुमला बनते हैं, जो जुमला में बहस, जिस लफ्ज से जुमला बनते हैं उसमें बहस की जाती है, उसी को इल्म नहू कहते हैं। समझ में आप लोग को? इल्म नहू की तारीफ बयान की जाए तो आप हम बोलेंगे कि जिस अल्फाज में या जिस लफ्ज में जुमला के बनावट से बहस की जाती है उसी को इल्म नहू कहा जाता है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो कवायद तो आप लोग को एकदम डिटेल समझ में आया होगा कि 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इल्म हिजा, इल्म सिर्फ, इल्म नहू, इल्म बलागत, इल्म उरूद। इल्म बलागत को इल्म बयान भी कहा जाता है। तो हम लोग को ज्यादा ये वाला पढ़ना है, इस टॉपिक पे ज्यादा क्लास 10th और 12 दोनों का ये उर्दू कवायद है। तो आप लोग पढ़िएगा क्लास 10th और 12 का। आगे में इसका ये पार्ट 1 है, आगे मैं बताऊंगा इल्म सिर्फ के बारे में और इसका पूरा टॉपिक भाई निचोड़ चलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग को जो 15 अगस्त का बिग अपडेट था तो वो आज मैं शाम को देने की कोशिश करूंगा। वो बिग अपडेट 15 अगस्त के बारे में कुछ बोलना चाहता था, वो मैं आज शाम में मैं बोलूंगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।